एक माँ की कहानी मेरी जुबानी। ईश्वर ने माँ बनाई क्योंकि वह हर जगह नहीं हो सकते। एक माँ दुनिया भर के कष्ट सहकर भी अपने संतान को अच्छी से अच्छी सुख सुविधाएं देना चाहती है। माँ हमारी पहली शिक्षक और हमारी पालनकर्ता और हर महत्वपूर्ण भूमिका में माँ ही होती है। एक चोट भी लगे तो हमें सबसे पहले उफ में भी माँ नजर आती है। कहते हैं ना, होम इज नॉट होम अंटिल देयर इज मॉम। प्रतिभा एक मेरे आपके जैसी एक साधारण महिला। शायद प्रतिभा की कहानी आज देखकर आपको अपनी कहानी याद आए। चिड़ियों की चहचहाट से पहले उठ जाना, उठने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना अपने पूरे परिवार की सलामती के लिए, नाश्ता बनाना, पूजा करना, बच्चों को उठाना। आइए देखते हैं हम प्रतिभा की कहानी। माँ एक ईश्वरीय तोहफा। माधव, माधव, चलो उठो बेटा, स्कूल का टाइम हो रहा है। नहीं नहाना। नहीं नहाना, ये क्या बात है? अच्छे बच्चे हैं, स्कूल नहा के जाते हैं। चलो। और आज खाने में क्या बना है? आलू के पराठे। लेकिन मम्मी तो मेरे फिक्र खाने की। चलो ठीक है, एक काम करो, अभी आलू के पराठे आप ले जाओ, रेडी करके मैं लंच कर लाऊंगी। जल्दी से ब्रश करके खाना, मैं जब तक यूनिफॉर्म निकालती हूँ और दूध रेडी करके लाती हूँ। आओ जल्दी, आओ जल्दी जल्दी जल्दी, चलो जल्दी बैठो, चलो रेडी हो। मैंने बैग लगा दिया है, लंच रख दिया है, दूध आपका रेडी है। आप बस जल्दी से कपड़े पहनो, ठीक है? ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है माथा। चलो कोई बात नहीं, अभी आप पहनो यूनिफॉर्म, फिर मैं रिपीट के होकर मैं लेकर आऊँगी। चलो आप शूज पहन के रेडी हो जाओ। शूज पहनो, जल्दी पहनो। कितने बड़े हो गए, आपको शूज भी नहीं पहनने आते अभी तक। चलो आओ, चलो चलो चलो, आप बाहर चलो, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। बैठो यहाँ पे, बैठो। लो माधव, जल्दी से दूध पियो, फिर स्कूल छोड़ने चलते हैं। मैं भी रेडी हूँ, जल्दी पीना। हाँ लिया, चलो गुड। आ जाओ। माधव देसी स्कूल में बेटा खुद ले गया। पकड़ो, आप बैग पकड़ो, मैं ले सकता। अच्छा, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? और लंच पूरा फिनिश कर लेना। चलो, और ना यूनिफॉर्म ले लेंगे, यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा ही ना टाइट हो गई। भाभी जी दूध ले लीजिए और इस महीने का हिसाब कर दीजिए। अच्छा ठीक है, आप दूध दे दीजिए, हिसाब मैं कल कर दूँ? नहीं अभी कर दीजिए। ले लीजिए 2000 रुपये, और हिसाब फिर बाकी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक। आती हूँ। फिर ले, 2 दिन काम ज़्यादा था इसलिए। चलो कोई बात। थोड़ा जल्दी जल्दी करना। हाँ
की शादी पक्की हो गई है तो उसको थोड़े पैसे एडवांस चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं बात करती हूँ उनसे। ठीक है ना, अभी आप जल्दी जल्दी काम कर लो, मुझे मार्केट भी जाना है। ठीक है। ललिता देखना कोई दरवाजे पे है क्या? ये भाभी जी है। कौन है? देखो जरा कौन है दरवाजा खोल के। मैं भाभी जी को बुला रही हूँ। भाभी जी आपको बुला रही हैं। अच्छा ठीक है। हाँ जी नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। अच्छा आप कपड़े के लिए प्रेस के लिए लाती हूँ। ये मेरे कुछ नए कपड़े हैं और ये इनके कपड़े हैं। अच्छा सुनो, थोड़ा सा ना इनके कपड़ों को ठीक से प्रेस करना, ठीक है ना? वो भाभी जी वो पिछले महीने के थोड़े पैसे रह गए थे। ऐसे लगे? हाँ चलो, अभी शाम को कपड़े लाओगे ना तो मैं दोनों बार के एक बार में दे दूँगी। ठीक है? अच्छा ठीक है। प्रतिभा, मेरी चाय दे दो मेरे को। आपका वर्क फ्रॉम होम तो मेरे लिए सरदर्दी हो जाता है। और लीजिए चाय। एक काम और करना, मेरा ना मोबाइल चार्जिंग पे लगा देना। ठीक है लगाती हूँ। और मेरा नोट पैड और रखा होगा वहाँ पे, वो और दे दो मेरे को। अच्छा देती हूँ। और ना एक गिलास पानी में दे दो मुझे। बॉटल रख दूँ? एक गिलास और दे दो। लेकर आती हूँ। ये लीजिए गिलास। इसमें डाल के दे दो। हाँ नाजिक है। इसे ले जाओ प्रतिभा वापस। अभी खाने में क्या बनाया है? आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाए हैं। हाँ जी। मेरा पहले ही वर्क फ्रॉम होम चला हुआ है और आलू के पराठे खा खा के मैं मोटा हो गया। अब ये आलू के पराठे खा लो आप, शाम को मैं अपनी पसंद का बना दूंगी। अच्छा क्या बनाओगे तो शाम को? शाही पनीर बना दूंगी। चलो ठीक है। अभी ना मेरा वर्क फ्रॉम होम है और 2-3 मीटिंग्स हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बनाना है। चलो ठीक है, आप कर लो काम। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हेलो। मैं माधव की मम्मी हूँ। और माधव का है? माधव मैम अंदर चेंज कर रहा है। ओके ठीक है। हाँ जी, और उसकी फीस देनी थी ना? हाँ मैंने माधव को बोला था। हाँ जी, तो मैं फीस देती हूँ आपको। जब ठीक है। इसको लेने आऊंगी ना मैं तब पे कर दूंगी। ओके ठीक है, आप ओके। माधव को भेज दीजिए, हम हाँ, प्रैक्टिस शुरू ओके करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। चलो बच्चों स्टार्ट करो। हेलो, भाभी कैसे है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ भाभी। मैं सोच रही थी कि मैं वीकेंड पर आऊँ, और हम गए थे ना लाजपत नगर मार्केट, हाँ जी। याद होगा आपको? तो मुझे ना वो लेना था, सूट लेना था और एक साड़ी लेनी थी। पर आपको तो पता ही है मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, तो भैया से कह के बोलिए ना मुझे कुछ दिलवा दे। चलो ठीक है, मैं बोल दूंगी आपके भैया को। और वीकेंड पे कब तक आ जाओगे? मैं आ जाऊंगी दोपहर में, और रात में चावल जरूर बना के रखना भाभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ओके, ठीक है, ओके भाभी। बाय। माँ ठीक कहती थी कि जब तू माँ बनेगी तब पता चलेगा। जब तू माँ बनेगी ना तब तुझे पता चलेगा। माँ ना हमेशा अकेली होती है, समझी? देख 9 महीने जब बच्चे को पेट में रखते हैं ना तभी माँ ही अकेली होती है, और उसके बाद जब बच्चे को दूध पिलाओ, उसको बड़ा करो, हर समय माँ अकेली होती है। माँ बेसिकली एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई बात समझ में? और माँ आदमी कह सकता है कि नहीं उनके साथ तो ये, लेकिन माँ और एक स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है ना, उसकी दोनों की कहानी एक जैसी होती है।
स्कूल में प्रिंसिपल अकेले होता है, उसकी कुर्सी को साथ देने वाला कोई भी नहीं होता। समझ रही है? हाँ। और जब देख बहुत सारे लोग होते हैं उसकी क्रेडिट लेने के लिए, कुछ अच्छा होता है तो लोग क्रेडिट ले लेते हैं, है ना। लेकिन जब कुछ गड़बड़ होती है तो क्या होता है कि ये किसने किया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार है। माँ आपसे एक बात और बोली थी, कभी कभी ना मम्मी जी मुझे डांट देती हैं बेवजह, मतलब कभी कभी बड़ा मन खराब सा हो जाता है, ऐसा क्यों? अच्छा तो ये बता, मैंने तुझे कितनी बार डांटा होगा आज तक? हजारों बार। हजारों बार तुझे डांटा, तूने कभी हिसाब नहीं रखा उसका। शिकायत किससे की जा करके? मुझसे ना, हाँ जी, है ना, मुझसे शिकायत की। लेकिन सास ने डांटा तो वो तुझे याद है, और फिर क्या कर रही है तू? मुझे बता रही है। किससे कहना चाहिए था? अब होता क्या है ना, गलतियां हम लोग यही करते हैं, लड़कियां जो गलतियां करती है ना, सुन ध्यान से सुन, क्या गलतियां करती है कि जाएंगी जाकर के अपनी मम्मी को बता रही, लेकिन वहां तो ऑलरेडी तेरी माँ है। अगर उनसे तुझे तकलीफ हुई तो तुझे उनसे कहना चाहिए, उनसे बोल हम क्या करेंगे। नहीं, हम अपने हस्बैंड के द्वारा ऐसे घूम फिर के जाते तो होता क्या है, उसे चुगली कहते हैं। ये तो गलत बात, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब तुझे हो दे, जब तू मुझसे कह सकती है तो अपनी माँ से उनसे भी कह, वो भी तो माँ ही है ना। ये एक पर्सपेक्टिव का फर्क है। हम क्या सोच के बैठे हैं कि वो उसकी माँ है ना, उसकी माँ है, इसीलिए अगर तू अपनी माँ सोच करके करती तो शायद। लेकिन देख, मैं ये मानती हूँ कि जिम्मेदारी तो सास की भी होती है, लेकिन मैं आपको तो नहीं समझा सकती, है ना, क्योंकि कोई एक लड़की कहीं बाहर घर से आई, उनके घर में एडजस्ट हो गई है ना वो, तो वो जिम्मेदारी उनकी भी है। एक सास का भी फर्ज बनता है कि वो बाहर से आई हुई लड़की को ना ये एहसास दिलाए कि वो बेटी ही है। लेकिन एक अंदर मन में ना एक ये है इनसिक्योरिटी कि इस चीज की कि बेटा शादी हुई, बहू आई और बेटा अब मेरे हाथ से निकल गया। ये होता है, हमेशा यही होता है। तो हमें क्या करना चाहिए ना, दोनों तरफ से। तू देख, तेरी भाभी है ना, क्या करती हूँ मैं उसके साथ। उसने मुझसे कहा, मम्मी मैं ना फिल्म देखने जाना है, चलो हम लोग दोनों चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भैया, बुकिंग कर ले सिर्फ टिकट, हम लोग दोनों जाते हैं। मॉल जाने का उसका मन करता है, वो मुझसे कहती है कि मम्मी चलो हम लोग। तो ये एक रिश्ता है जिसे समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक थोड़ा सा दृष्टिकोण है ना, उसको चेंज करने वाली बात है, ठीक है। वो भी माँ है, और आगे से तुझे कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे तू मुझसे कहती है ना, तो वैसे मुझसे बोलना। और देख, ननद भी तेरी छोटी बहन ही तो है, ठीक है, छोटी बहन की तरह। कभी उसने कुछ कह दिया तो उससे जाकर के बोल, फ्रेंड्स की तरह। तू अपनी बहन के साथ नहीं रहती है, तुम लोग कितनी बदमाशियां करते हो, मॉल्स भी जाते हो, फिर हर शाम को तुम लोगों की लड़ाई भी होती है, दोस्ती भी हो जाती है, खाते पीते हो साथ में, गोलगप्पे खाने जाते हो तुम लोग, हाँ होता है ना। तो ये क्या है, ये सिर्फ दृष्टिकोण का फर्क है ना। हमने क्या मान लिया कि वो मेरे हस्बैंड की बहन है, अपनी बहन मानो उसको, ठीक है। ये माँ जो होती है ना, वो हमेशा अकेली होती है, उसके लिए लेकिन परेशान नहीं होना कभी भी, ठीक है। एक मैं जितना तुझे सिखा सकती थी मैंने तुझे सिखाया। आगे से कभी भी जिंदगी में कोई तकलीफ हो तो सीधे उनसे बात कर। तेरी भाभी तेरी मम्मी को, अपनी मम्मी को कॉल नहीं करती है, उसको जो प्रॉब्लम होती है वो मुझसे कहती है।